अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लिब्रा टाइम से चाँद आज कुछ अपडेट लेके आपके सामने आया हूँ। तो बहुत दिनों से पिछले वीडियो में भी बताया था और आज भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि आज भी जो है केस की लिस्ट जो है, केस की तारीख जो है अपडेट हुई थी, लेकिन कोर्ट आज जो है जल्द उठ गया है। कोर्ट में आज जल्दी से मतलब हेयरिंग ख़त्म कर दी गई और आज पहली बार कोर्ट में देखने को मिला कि 2 जजेस से साथ में और 2 लोग साथ में भी बैठे हुए। तो हमें समझ में नहीं आई ऐसी कौन सी बेंच चालू है। तो आज भी जो है केस की हेयरिंग नहीं हो पाई। तो ये दिन ब दिन जो है ये हीरा गोल्ड की केस की बात नहीं कर रहा हूँ, हीरा गोल्ड की जैसे और भी तमाम केसेस जो है उनकी जो है सुनवाई पे जो है असर पड़ा है और वो उनकी सुनवाई जो है मुतासर हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे कोर्ट की जो है कुछ नए मतलब जो तरीक़ेकार की वजह से जो है सुनवाई जो है सुनवाई में देरी हो रही है और तारीख पे जो है केस लिस्टेड होने के बावजूद जो है तारीख पे जो है केस कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। तो इसलिए मैं फिर से दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं बराबर नज़र बनाए रखा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे जो है बाकायदा जो है एडवोकेट के साथ राबता कायम किए हुए हैं और उनसे जो है ये कह रहे हैं और उन्होंने भी जो है एक भरोसा दिलाया है कि केस की तारीख जो है जल्द जो है सुनवाई होगी और इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में या तो आने वाले हफ्ते में ज़रूर सुनवाई होगी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इंशाअल्लाह देखते हैं कि अभी जो है कौन सी डेट लिस्टेड होती है, तो उसके बाद में ही मैं आपको बता पाऊँगा कि केस की सुनवाई कब होगी। क्योंकि अब तक जो है हमारे केस के साथ में और भी बहुत से जो केसेस हैं उनकी भी सुनवाई जो है मतलब बहुत लिस्टेड तारीखें दी जा रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है और बहुत सारे केसेस को शॉर्ट नोटिस दिया जा रहा है, उनको शॉर्ट नोटिस देके उनके केस की सुनवाई हो रही है और शायद वो केसेस को जो है मतलब निपटाया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है, मतलब जो कुछ है उस पर जो है अहकामात जारी किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये मामला चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग को परेशानी होगी, हमें भी परेशानी है, तो इंशाल्लाह हम देखते हैं और साथ ही साथ में हमारे जो है अगला जो है लाएअमल जो तैयार है इंशाल्लाह ताला, लेकिन उसके लिए हम जो है ये देख रहे थे और हमारे एडवोकेट ने भी हमने उनसे मशवरा करने के बाद उनसे मतलब राय तलब की, तो उन्होंने यही कहा कि पहले एक सुनवाई होने दीजिए, इस सुनवाई के बाद में ना जो है हम जो है नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे करके ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो आइए अब दूसरी तरफ आते हैं। दूसरी तरफ जो है बहुत सारे ने आज तौसीफ़ुर रहमान साहब का शेख साहब का एक वीडियो आया और उस वीडियो में उन्होंने जो है नौहरा शेख को नसीहत करें और कहीं ना कहीं जो है उनकी नसीहत जो है नौहरा शेख अपनी बात जो है वो नौहरा शेख पहुँचा है और वो इस हद से पहुँचा है कि शायद किसी वक्त जो है वो नौहरा शेख की बात सुने होंगे, है ना, सुने होंगे क्या सुने थे लगता है। और सुनने के बाद में जो है वो बाकायदा एक वीडियो भी बनाए थे और तमाम लोगों को जो है नौहरा शेख के ताल्लुक़ से और नौहरा शेख के बिज़नेस के ताल्लुक़ से उन्होंने जो है वीडियो में कहे थे। आज उन्होंने उस हक़ का जो है इस्तेमाल करते हुए आज नौहरा शेख को उन्होंने नसीहत भी करे और नसीहत करके उनको जो है अपनी मतलब दीन की तरफ लौटने को कहा है और क़यामत के रोज़ का उनको डर भी दिखाया है, सब बताया उन्होंने। खैर ये तो एक बात हो गई, अब वो देखते हैं इस पर नौहरा शेख कितना अमल दरामद करती है। यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगा, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोग को, बहुत ज़रूरी कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद बहुत सी बहनें जो है सुन रही होगी तो ये अपने पे ना ले, कहानी है, कहानी की तरह सुने। एक मर्तबा क्या हुआ, एक आलिम को फांसी की सज़ा हो गई, उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो आलिम जो है फांसी की सज़ा हो गई उसको, तो उसके जो है बादशाह वक्त के पास लाया गया। तो बादशाह ने पूछा कि मैं तेरी सज़ा बख्श सकता हूँ अगर तू मेरी एक सवाल का जवाब देगा। तो आलिम ने पूछा फरमाइए आपके क्या सवाल है। तो बादशाह ने उससे सवाल किया कि औरत आखिर चाहती क्या है, औरत आखिर चाहती क्या है। तो उसने कहा कि वक्त मिलेगा। आलिम ने कहा अगर मुझे वक्त मिलेगा तो मैं इसका जवाब दूँगा। बादशाह ने उसे आलिम को आज़ाद करने का हुक्म देता है और उसे वक्त दे देता है। अब आलिम जो है उस सवाल के जवाब के लिए भटकता है, उसे उसका सवाल का जवाब नहीं मिलता। एक गांव में जाता है, इस गांव में जाने के बाद वहाँ से लोगों से पूछता है, वहाँ भी उसको जवाब नहीं मिलता है। तो उस गांव के लोग बोलते हैं कि इस गांव के बाहर एक जंगल है, उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है, उस चुड़ैल के पास चले जाओ, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा उसके पास। तो आलिम है, जाता है, जाने के बाद जंगल में देखता है उसे चुड़ैल मिल जाती है।
और चुड़ैल से अपना सवाल दोहराता है कि औरत आखिर चाहती क्या है, औरत आखिर चाहती क्या है। तो चुड़ैल बोलती मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। तो आलिम ने बोला क्या शर्त है। तो चुड़ैल बोलती है अगर तुम मुझसे शादी करेगा तो मैं इसका जवाब दूंगी। अब आलिम सोचता है इससे अगर शादी नहीं करूँगा तो वहाँ जाऊँगा तो बादशाह तो मुझे फांसी पे लटकाना ही है। तो बोले शादी के लिए रजामंदी दे देता है, मतलब हाँ मैं शादी के लिए रजामंद। तो वो चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है कि तूने मेरी बात मान ली और तूने अपनी शादी के लिए मुझसे रजामंदी दे दी, इसलिए मैं खुश हूँ। तो दोनों की शादी हो जाती। शादी होने के बाद में चुड़ैल बोलती है कि मैं तेरे सामने एक बात रखती हूँ। बोले रखो क्या बात है। तो बोले मैं तेरे साथ जो है आधा दिन चुड़ैल बन के रहूँगी और आधा दिन जो है परी बन के रहूँगी। तो अब बता मैं तेरे साथ दिन में परी बन के रहूँ या रात में। तो आलिम सोचता है अगर ये दिन में मेरे साथ चुड़ैल बन के रहेगी तो मेरा दिन भर गुजारा नहीं होगा, अगर ये रात में चुड़ैल बन गई तो रात मेरा गुजारा नहीं होगा। तो इसलिए आलिम साहब उससे कहते हैं कि मैं तेरी मर्ज़ी पे छोड़ता हूँ, तू जिस तरह चाहे मेरे साथ रहे। चुड़ैल और खुश हो जाती। बोले तूने मेरा दिल आज खुश कर दिया, तूने मेरा दिल आज खुश कर दिया, तूने मुझ पे जो है अपनी मर्ज़ी पे जो है मुनस्सर कर दिया। अब मैं तेरे साथ जो है हमेशा परी बन के रहूँगी, चुड़ैल बन के नहीं रहूँगी। इस तरह जो है वो जवाब देती है। तो वहाँ पे लिखने वाला जो ये कहानी लिखा है वो लिखने वाला लिखता है कि औरत को उसकी मर्ज़ी का करने दिए तो वो परी बन के रहेगी, अगर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ उसको करने देंगे तो वो चुड़ैल बन जाएंगी। तो इसलिए औरत आखिर चाहती क्या है, यानी औरत को अपनी मर्ज़ी का करने दें, ठीक है ना। तो यहाँ पे शेख मौलाना तौसीफ़ुर रहमान साहब जो है अभी जो नसीहत किए हैं वो भी औरत है। अब वो अपनी मर्ज़ी का कर रही हैं, अपनी मर्ज़ी से, मतलब शुरू से देख रहे हैं, आप शुरू से देख रहे हैं, 2018 से देख रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी की बातें बताते आई, अपनी मर्ज़ी की बातें जो है लोगों तक पहुँचाते आई, अपनी मर्ज़ी की तरह जो है उनके साथ जो लोग उनके बातों में आते थे उनको ही मतलब अपने इतराफ़ में रखी, अपने साथ में रखी। अपनी मर्ज़ी से मतलब आज भी अपनी मर्ज़ी से मतलब ये कर रही हैं, अपनी मर्ज़ी से 2018 में जो है अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन की जो है कर्नाटका में लड़ी और आज भी अपनी मर्ज़ी से जो है फिर इलेक्शन लड़ रही हैं, या जो कुछ मतलब सियासत में सब वो अपनी मर्ज़ी का कर रही हैं, है ना, सब अपनी मर्ज़ी का कर ही रहे हैं। अब वो मर्ज़ी का करने के बावजूद आज उनको उनकी मर्ज़ी पे मुनहसर कर दिया हम सब लोग, उनको छोड़ दिया भाई आपको जिस तरह करना है करो और जिस तरह आप लोगों के पैसे देना है दो। उसके बावजूद भी जो है मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि परी है कि क्या है ना। ये एक बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही है कि अभी उनको मैं परी बोलूँ कि क्या चुड़ैल बोलूँ, है ना। अगर उनको अपनी मर्ज़ी का करने नहीं देते कहानी के मुताबिक अगर हम उनको मर्ज़ी का करने नहीं देते तो चुड़ैल बन जाते थे, है ना। हम तो उनको अपनी मर्ज़ी का करने छोड़ दिए ना, छोड़ने के बावजूद भी जो है वो परी नहीं बने और वापस से जो है उसी तरह की जो बातें आ रही है, बायर आ रहा है बायर जा रहा है और क्या बोलते डीडी ऑन द वे है और ये है फलाना है ढिमका है, ये सब बातें तो आप लोग देख ही रहे हैं ना, आप लोग देख रहे हैं। और उसी तरह जो है मतलब के तमाम लोगों के मतलब है ना, मतलब नॉन कंप्लेंट लोग के साथ पैसा दे देंगे, उनके साथ जो है नया कारोबार शुरू कर दिए, डिजिटल गोल्ड का कारोबार शुरू कर दिए, सब कर दिए। अब उनको जो है मुनाफा दिया जाएगा, जनवरी से दिया जाएगा, फरवरी से दिया जाएगा, ऐसा जितना मतलब अपनी मर्ज़ी का, हर मर्ज़ी का बोलते आए करते आए आज भी कर रहे हैं, आज भी हम उनको कोई नहीं रोक रहा है, कोई हाथ पकड़ के नहीं रोकना, ना उनकी मतलब मुंह को पकड़ के रोका है कि आप ऐसा मत बोलो, तो अपनी मर्ज़ी का ही बोल रहे हैं, अपनी मर्ज़ी का कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जो इन्वेस्टर है वो परेशान हो रहे हैं। तो इन्वेस्टर जो परेशान हो रहे हैं वो लाहक वो तो सही है, बिल्कुल हक है उनका परेशान होना, क्योंकि उन लोगों ने जो है अपने मतलब है ना भरोसा करके फंस गए हैं और एतमाद करके फंस गए हैं। और उन लोगों को जो एतमाद दिलाए थे, एतमाद में लेकर आए थे क्या नहीं ऐसा है, आप इससे है, आपको एक मौका दो, उनको तो एक मौका देना चाहिए ना, एक मौका दे के देखो, सबका मतलब ये कर देंगे वो कर देंगे। आज वो लोग ही गायब हो गए, आज वो लोग ही मतलब गायब हो गए। अब वो पता नहीं क्यों गायब हो गए, किधर हो गए। और उन्हीं में से जो है जनाब तौसीफ़ुर रहमान भी थे, पता नहीं उनको आज मतलब इन्वेस्टरों की तो हाय बदवा तो नहीं जाती ना, पता नहीं कौन सी माँ की, कौन सी बहन की, कौन से भाई की, कौन से औलाद की जो है हाय बदवा जो है परेशान करती रहेंगी। आज उनको परेशान कर दी
वो मतलब सुकून में नहीं थे, मतलब वो बेचैन थे, क्या हो गया मुझसे। मतलब आज उन्होंने अपनी मतलब बात वीडियो में आके रख दी, भले वो कुछ बहाना लिए कि पंडित के साथ इसके साथ कुछ तो कुछ बहाना लिए, लेकिन रख दिया अपनी बात रख के जो है मतलब सच्चाई बयान कर दी। क्यों? क्योंकि वो परेशान थे। देखो जो है ना, जो लोग जो है गलत करेंगे और गलतियों पे मतलब है ना मतलब माफ़ी नहीं मांगेंगे और अपनी गलतियों को मतलब कबूल नहीं करेंगे ना, तो वो परेशान रहेंगे। आपको लगेगा सामने से कि मतलब बहुत सुकून नहीं है, परेशान ही रहेंगे, याद रख लेना, परेशान रहेंगे। देखो सब में पहले तो है ना, कोई भी वो आप भी है, मैं भी हूँ, है ना। तो सब में पहले मैं किसी को बचाऊँगा, मैं अपने को आपको बचाऊँगा, मेरे घर वालों को बचाऊँगा, है ना। उसके बाद में मैं आगे बढ़ूँगा ना। मतलब ऐसा कभी मामलात आ गए, ऐसे हादसा आ गए, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आप को बचाऊँगा, अपने आप को बचा के अपने घर वालों को बचाओ। आप भी वैसे ही करेंगे ना कि कभी ऐसे मामला। तो यहाँ पे भी नौरेशी वही कर रही है। उन्होंने पहले अपने आप को बचाने के लिए पूरा मतलब एक प्लान बना, उनके लोगों ने प्लान बनाए कि ये उनको बचा लिए। अब क्या कर रहे हैं, अब वो अपने घर वालों को बचा रहे हैं, अहल को बचा रहे हैं, है ना, बचा रहे। बताइए, इतने ईमान वाले हैं सब, पूरा घर जो है ईमान से भरा हुआ है, पूरा घर जो है ईमान से लबरेज है, यहाँ से लेके वहाँ से लेके ईमान की मतलब नदियाँ गिर रही, पानियाँ गिर रही, सब मतलब ईमान के समंदर में सब के सब तैर रहे वाले लोग हैं। बताइए, एक वक्त का खाना रोक के जो क्या वो एक का कर्ज नहीं अदा कर सकते? नहीं करते, क्योंकि वो ईमान, उस तरह का ईमान ही नहीं है उनके पास, उस तरह का ईमान नहीं है। आज जो है जो मतलब जो कर्जदार होता है, जो कर्ज होता है, किसी को अगर देना होता है ना, तो अपनी वो ज़रूरियात, जो ज़िंदगी की ज़रूरियात में से उसमें से जो है अपनी ख्वाहिशात को पालता है, अपनी ज़रूरत को मारता है, उसका दफन करता है, उसको कुछ करके ना मतलब सामने का जो अदा करना है वो अदा करके जो है अपनी बाकी ज़रूरियात पूरी करता है, या अपनी ज़रूरियात में से बचा के जो है ये करके है। लेकिन यहाँ नहीं है ना, यहाँ तो मतलब चल रहा है, बस चल रहा है। बोले सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि कोई पूछने वाला नहीं है ना, क्योंकि इन्वेस्टर जो है इकट्ठा नहीं हो पाए। खैर इंशाल्लाह इन्वेस्टर इकट्ठा होने की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टर जो है अगली 1 तारीख पे सुनवाई हो जाने दीजिए, हो जाने के बाद में जो है इन्वेस्टर इकट्ठा होंगे, इकट्ठा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने क्लेम किए इन्वेस्टर हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी तैयारी करके रखे हैं। हमने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखने के लिए उसकी तैयारी कर चुके हैं। एक सुनवाई होने के बाद में देखेंगे सुनवाई हमारे मुताबिक होती है या नहीं होती, उसके बाद में हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखेंगे, ये हमारा राइट्स है। और पिछले जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डे के 2-4 दिन पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डे हुआ था, एक प्रोग्राम हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक जो है स्टेचू लगाए थे। वहाँ पे जनाब चंद्रचूड़ सिंह ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट आम आदमी के लिए है, आम आदमी के लिए आए, अपनी बात रखें, उन्होंने कहा है, खुल के कहा है। तो आप अपनी बात रख सकते हैं, राइट्स दिए हैं उन्होंने, हक दिए हैं हमारा, है ना। तो इस बात पे जो है हमने उनकी बात को सुनते हुए एक लेटर तैयार किए हैं। और इसी तरह जो है टाइम्स ऑफ इंडिया, आजकल टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत मतलब उनके जो है ना, वो कौन, उनका नाम क्या है, वजीउद्दीन, आज से मेरी बात हुई वजीउद्दीन से, वजीउद्दीन से बात हुई। बोले नहीं मैं ना पॉलिटिक्स के बारे में लिखा हूँ। मतलब एक तरफा रिपोर्टिंग करके क्यों लिख रहे हो पॉलिटिक्स के बारे में? आपको तो पूरी बात लिखनी चाहिए ना, पूरी बात लिखनी चाहिए। आप एक तरफा पॉलिटिक्स की बात लिखते हो, यहाँ पे लोग नाराज़ हैं आपसे। हाँ तो बोले नहीं भाई मैं अभी से नहीं लिखूँगा। मैं तो लिखो या मत लिखो, हम टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे इन्वेस्टर खत लिखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह IMA के इन्वेस्टर टाइम्स ऑफ इंडिया में 5000 खत लिखे थे, उसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी जितने क्लेमेंट इन्वेस्टर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को लेटर लिखेंगे और इंशाअल्लाह ताला टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लेटर लिखेंगे। और वो लेटर की कॉपी क्या लिखेंगे, उस लेटर में क्या लिखेंगे, उसकी बाकायदा जो है ड्राफ्टिंग हम तैयार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों के साथ हम उसको भी शेयर करेंगे। और शेयर करने के बाद हर इन्वेस्टर जो है, जो क्लेम किया है, उससे लाजिम बनता है कि वो अपने पैसों का अगर चाहता है तो वो उस लेटर को जो है सिर्फ 27 रुपया 28 रुपया खर्च होगा। आपको एक है ना मतलब प्रिंट आउट निकालना है, उसमें नाम लिखना है, अपना जो भी सीरियल नंबर है वो सब बताएंगे आपको, लिख के जो है कवर में डाल के जो सिर्फ पोस्ट में डालना है। 27 से 30 रुपया खर्चा होगा। 30 रुपया अगर एक इन्वेस्टर नहीं खर्च करेगा खुद जाके, तो हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, याद रख लेना, कुछ नहीं करेंगे, पहले बोल दे रहा हूँ। हाँ ये बात याद रख लेना। और जो इन्वेस्टर लेटर डालेगा हम उन्हीं के साथ रब्ता कायम रखेंगे और उन्हीं के साथ जो है हर चीज़ की अपडेट करेंगे। और जो बोलेंगे हमको मालूम नहीं था, मेरे पास व्हाट्सअप नहीं है, कुछ भी, कहीं से भी ढूंढो, कहीं से भी करो, कुछ भी मतलब ये करो, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखना है और टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस को भी लेटर लिखना है। और लेटर किस तरह लिखना है, कब लिखना है,
किस तरह क्या करना है वो सब हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, अगले वीडियो में बताएंगे और इंशाल्लाह आने वाली सुनवाई होने के बाद आप लोग के साथ बताएंगे। क्योंकि अब मामला जो है सर से ऊपर हो चुका है, क्योंकि मैं इतने दिन से खामोश रहा, खामोश बैठ के मतलब सिर्फ आप लोगों के साथ जो हो रहा था वही बता रहा था। लेकिन अब मैं जो है कार्रवाई किस तरह करनी चाहिए वो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि लोग जो है सच बोलने को राज़ी नहीं है। आपको मौका है भाई, अभी भी मौका है आपको, आइए लोगों के सामने सच्चाई बयान कीजिए, सच्चाई बयान कीजिए। आप झूठ बोल बोल के आपकी कौन सी बात बताइए, आप कौन सी बात आप सच रही बताइए। आप खुद मतलब अपनी बात पे शर्मिंदा है, हमेशा शर्मिंदा हुए। अल्लाह ने आपको तुम्हारी हर बात पे आपको शर्मिंदा किया, चाहे वो छोटा सा वीडियो क्यों ना हो, छोटी सी मतलब ऑडियो क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपको शर्मिंदा किया अल्लाह ताला ने। और कितना शर्मिंदा होना चाहेंगे, अल्लाह इशारे पे इशारा दे के आपको शर्मिंदा कर रहा है, फिर आप शर्मिंदा होने के बावजूद भी जो फिर टंट के जो अपना मर्जी करेंगे, नहीं चलता ना। या हम भी जो है बैठे नहीं, हम भी आपको अपनी मतलब कलमा को मुसलमान भाई समझते हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोग भी जो है हम भी जो है एक मतलब सॉफ्ट डील रखते हैं हर एक के लिए। हाँ, हम भी मतलब हर एक एंगल सोचते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग अपनी मर्ज़ी का चलाएंगे तो नहीं चलता ना। तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी मर्ज़ी का कीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला हम भी जो है जो जिम्मेदारी लिए है, हमको भी दुनिया में आखिरत का डर है भाई, दुनिया का नहीं आखिरत का डर है। कभी अल्लाह हमसे सवाल पूछेगा तो क्या जवाब देंगे हम लोग, मैं क्या जवाब दूँगा। मैं तो भाई डर है, और मैं डर के हिसाब से जो है मैं आखिरत से बचना चाहता हूँ। और जो लोगों के लिए सही कार्रवाई, सही है गलत नहीं करवाऊँगा, सही कार्रवाई जो है वो सही कार्रवाई जो है लोगों के तक मैं पहुँचाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला वो काम भी मैं करवा के दूँगा, ठीक है। और बहुत सारी बातें जो है आज मैं वीडियो के लिए बना लाइव नहीं आ पाया हूँ, तो इसलिए आप लोग जो है इस बात को जो है समझें, और इस बात को समझने के बाद में इंशाअल्लाह ताला और भी आगे किस तरह जो काम करना है वो भी तफसीलात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हाँ, क्योंकि अभी पानी जो है सर से ऊंचा हो चुका है। हाँ, अब हमको अपने मतलब जद्दोजहद करनी पड़ेगी, हरकत करेंगे जब इंशाअल्लाह हरकत करेंगे तो बरकत आएगी इंशाअल्लाह। हाँ, हम भी अकेले हम लोग अपने कितनी हरकत करेंगे, मैं अब मेरी टीम में 2-4 लोग 5 लोग हम लोग कितनी हरकत करेंगे। अब आप लोग भी साथ में मिलकर हमारी मतलब करें, कुछ ना कुछ अल्लाह रिज़ल्ट देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपना किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, किसी का हम अपना हक मांग रहे हैं, और हक अपना मांगना कोई हमको रोक नहीं सकता। किसी के बाप का मतलब ये नहीं है कि हमको आप रोके, नहीं ऐसा नहीं मांग सकते, हम मांग सकते। और जो तरीका है वो तरीका मैं बता रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए हम जो है हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही, कैसा सब लेंगे हम, सब लेंगे, ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं लिम्रा टाइम से चार।